हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अपरक। सो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे महाराष्ट्र में और आज का टॉपिक है फर्स्ट सबसे पहले वैक्रांत। तो वैक्रांत को इंग्लिश में हम टूरमालिन कहते हैं और उसके संस्कृत के सिनोनिम्स में आएगा विक्रांत, विक्रांत, चीर्ण वज्रक, कुवज्रक, चूर्ण वज्र, ताम्र रत्न। ये सब इसके सिनोनिम्स है। इसका केमिकल नेम में आएगा सोडियम एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट। सो वैक्रांत में हम देखेंगे अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, फिर बोरॉन है, बाकी सब जो एलिमेंट्स, इसलिए इसको सोडियम एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट भी कहते हैं। फिर इसका नेचर जो है क्रिस्टलिन है और प्रिज्मेटिक है और इसमें कलर में ये जो अवेलेबल है वो है ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड। इन सब कलर्स में ये अवेलेबल है। और फिर इसका जो क्रिस्टल जो होते हैं वैक्रांत के, वो राउंडेड या फिर बैरल शेप होते हैं। और बाकी सब इसकी इंफॉर्मेशन है, आप एक बार पढ़ लेना। फिर इसके जो टाइप्स है, टाइप्स में रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग इसके 8 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू लाइक कलर। सो उसमें जो आएगा 8 टाइप्स में, फर्स्ट है श्वेत, फिर रक्त, पित्त, नील, पारावत, प्रभा, श्याम, कृष्णा और कर्बूल। तो ये अकॉर्डिंग टू कलर इसके 8 टाइप्स है। फिर एज पर केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम देखें तो 3 टाइप्स के, अल्कली टूरमलिन, मैग्नीशियम टूरमलिन और आयरन टूरमलिन। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक रस रत्न समुच्चय हमने टाइप्स देख लिया। फिर इसके ग्राह्य लक्षण में आएगा अष्टास्त्र, मीन्स उसके 8 एजेस होंगे, अष्टफलक 8 सरफेस, षटकोण 6 एंगल्स, और जो वैक्रांत होगा वो स्मूथ होना चाहिए, हैवी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अंदर जो है डिफरेंट कलर का मिक्सचर होना चाहिए। तो इसका ग्राह्य लक्षण में ये 3 जो चीज है वो इम्पोर्टेंट है, अष्टास्त्र, अष्टफलक और षटकोण। मतलब उसके 8 एजेस होने चाहिए, 8 सरफेस और 6 एंगल होने चाहिए। फिर आगे देखेंगे हम शोधन। शोधन में सबसे पहले अशुद्ध वैक्रांत को हम स्वेदन करेंगे। उसमें जो स्वेदन के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो है क्षार, और क्षार में भी सर्जिक क्षार, यवक क्षार या फिर टंकण। टंकण मीन्स बोरेक्स, ये हम यूज कर सकते हैं। और जो हमने क्षार लिया उसके साथ हम पंच लवण, जो 5 टाइप के लवण होते हैं वो, और साथ में अम्ल या फिर मूत्र या फिर कुलदत क्वाथ, इन तीनों में से कोई एक चीज लेके हम स्वेदन करेंगे वैक्रांत का। और ये जो स्वेदन होगा वो हम उस इन सब चीजों के साथ स्वेदन करने के बाद भी हम और फिर स्वेदन करेंगे सिर्फ कुलदत क्वाथ में, वो भी 3 दिन के लिए। तो फिर हमें जो ओप्टेन होगा वो शुद्ध वैक्रांत ओप्टेन होगा। तो ये था शोधन। सबसे पहले हम शोधन में क्या करेंगे, जो स्वेदन करेंगे क्षार के साथ, पंचलवण के साथ, और फिर ये जो 3 मटेरियल्स है अम्ल, मूत्र या फिर कुलदत क्वाथ, इसके साथ स्वेदन करने के बाद और 3 दिन हम और कुलदत क्वाथ में सिर्फ स्वेदन करेंगे। तो फिर उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा वैक्रांत का। फिर है मारण। तो मारण में जो वैक्रांत है उसे मिक्स करेंगे गंधक के साथ, मीन्स सल्फर। फिर हम उसे लेविगेट करेंगे नींबू सोरस के साथ, और फिर उसकी चक्रिका बनाएंगे और उसको हम कचफूट देंगे टोटल 8 टाइम्स के लिए। तो फिर इस तरीके से वैक्रांत का भस्म में ऑब्टेन होगा। तो ये था मारण का प्रोसेस। इसमें हम गंधक के साथ मिक्स करते हैं, फिर हम नींबू सोरस ऐड करते हैं, लेविगेट करते हैं और उसकी चक्रिका बना के उसको फूट देते हैं। फिर नेक्स्ट है सत्वपादन। तो सत्वपादन में सबसे पहले शुद्ध वैक्रांत को हम लेविगेट करेंगे गुगलू के साथ, कृत, मधु, टंकण और पंचमाहिश, इन सब चीजों के साथ हम उसे लेविगेट करेंगे। फिर हम उसकी चक्रिका बनाएंगे, फिर उसे हम कुष्ठी में डालेंगे फॉर टोटल 3 आवर्स। सो इस तरह से उसका सत्वपादन होगा। फिर प्रॉपर्टीज, हम वैक्रांत की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले उसका कर्म में वो मेध्य, दीपन, रसायन, त्रिदोषर, तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज थे। फिर डोज है इसका 1/24 रत्ती टू 1/11 रत्ती, विच इज अप्रोक्स 5 mg to 11 mg। फिर अनुपान में हम वैक्रांत के साथ मधु, शर्करा, घृत, दुग्ध ये सब ले सकते हैं। और थेरापेटिकली ये राचक्षमा में शोष, ज्वर, पांडु, उदर रोग, प्रमेह और शोथ, इन सब में यूज कर सकते हैं। और इसके फॉर्मुलेशन भी सिर्फ 3 ही है, वैक्रांत रसायन, रत्न प्रभावटी और रत्नाकर रस। तो ये था वैक्रांत के बारे में। फिर हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे माक्षिक। तो माक्षिक को हम केमिकली चाल्कोपाइरेट से भी आइडेंटिफाई करते हैं, और इसके जो सिनोनिम्स है संस्कृत में उसमें जो है इसके टाइप्स ही आते हैं, लाइक स्वर्ण माक्षिक, धातु माक्षिक और हेम माक्षिक, इसके सिनोनिम्स है और इसके टाइप्स भी है।
फिर अकरंस के जो ये मार्कशीट है ये हमें राजस्थान, झारखंड, एमपी इन सब में से ऑब्टेन्ड होता है, इन सब रीजन्स में से। और केमिकल में हमने देखा ये चाल्को-पायराइट है, तो इसका केमिकल फॉर्मुलेशन में सल्फर होगा। सो केमिकल फॉर्मुलेशन इज CuFeS2 और इसका केमिकल नेम है कॉपर आयरन सल्फाइड। कलर इज गोल्डन येलो। फिर हम इसमें फिर आगे देखेंगे टाइप्स में हम दो टाइप्स के इसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक। स्वर्ण माक्षिक इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये गोल्ड की तरह दिखता है, लुक्स लाइक गोल्ड, फिर कंटेनिंग लिटिल ऑफ गोल्ड, इसमें थोड़ा अमाउंट में गोल्ड होता है, एंड इट्स शाइनिंग इन प्रॉपर्टीज लाइक गोल्ड, और इसका शाइनिंग और जो अपीयरेंस होता है वो भी गोल्ड जैसा होता है, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं स्वर्ण माक्षिक। और रजत माक्षिक में ये सिल्वर जैसा इसका कलर और शाइनिंग होता है, इसलिए इसे रजत माक्षिक कहता है। फिर ग्राह्य लक्षण में आएगा सबसे पहले स्निग्ध, गुरु, श्याम, ब्लूइश लस्टर, gives gold like impression when rubbed on a piece of stone, angles and gold like color। तो ग्राह्य लक्षण में एक तो स्मूथ होना चाहिए, फिर गुरु मीन्स हैवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए, फिर जब हम उसे रब करें पत्थर पे तो जो गोल्ड लाइक जो भी ऐसा जो इम्प्रेशन मतलब जो उसका होता है, हम जैसे गोल्ड को घिसते पत्थर में ऐसा उसका कलर आना चाहिए, और उसका जो भी अपीयरेंस हो एकदम गोल्ड जैसा होना चाहिए। सो ये इसके ग्राह्य लक्षण थे। फिर शोधन में सबसे पहले हम माक्षिक का स्वेदन करेंगे, एरंड तेल में, मातुलुंग स्वरस में या फिर कदलीकंद स्वरस में 48 मिनट एक मुहूर्त के लिए उसका स्वेदन करेंगे। फिर हम निर्वाप करेंगे, जो हमने अब्रक में भी देखा था, निर्वाप हीट एंड क्वेंचिंग। निर्वाप करेंगे हम ट्रिपल आपात में। सो इस प्रोसेस से उसका शोधन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें स्वेदन देना पड़ेगा, एरंड तेल, मातुलुंग स्वरस और कदलीकंद स्वरस एक मुहूर्त के लिए, फिर हम उसे उसका निर्वाप करेंगे ट्रिपल आपात में। फिर आगे मारण में माक्षिक को हम गंधक के साथ ऐड करेंगे, फिर उसका लेविगेशन करेंगे मातुलुंग स्वरस के साथ, और फिर हम उसे वराहकूट में डालेंगे और टोटल 5 टाइम्स। तो इस तरह से उसका भस्म बन जाएगा। तो ये था मारण का प्रोसेस। फिर सत्वपातन में हम माक्षिक को नाग के साथ ऐड करेंगे, नाग मीन्स लेड, और फिर हम उसे रब करेंगे क्षार अम्ल द्रव्य के साथ, और उसका एक पिंड बनाएंगे और उसे मूछ में डालेंगे और उसका हिट करेंगे कोष्ठी में। तो इससे इसका माक्षिक सत्व ऑब्टेन्ड होगा। फिर जो भी सत्व हमें मिलता है कोष्ठी में से हम उसको हीट करेंगे, फिर उसे निर्गुंडी स्वरस में 7 टाइम्स तक उसमें हीट करेंगे, और इससे जो भी जो नाग जो हमने पहले ऐड किया था उसका जो भी क्वांटिटी है वो निकल जाएगा सत्व में से। सो इस तरह से हम इसका सत्व पालन करेंगे। सबसे पहले तो शुद्ध माक्षिक को हम नाक के साथ ऐड करेंगे, फिर उसे रब करेंगे क्षार और अम्ल में, उसका पिंड बना के हम उसे कोष्ठी में हीट करेंगे। फिर एक्सट्रैक्शन होने के बाद जो माक्षिक सत्व मिलता है हम उसे हीट करके निर्गुंडी स्वरस में हम उसे डालेंगे फॉर 7 टाइम्स, और फिर जो भी हमने माक्षिक सत्व मिला उसमें से हमने जो पहले जो शुद्ध लेड जो किया था वो निकल जाएगा, क्योंकि हम जो उसे हीट करके निर्गुंडी स्वरस में डाल दे, जो भी जो स्टार्टिंग में हमने नाग डाला था उससे वो रिमूव हो जाएगा, और जो हमें शुद्ध माक्षिक सत्व है वो ऑब्टेन्ड हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टीज में आएगा रस में मधुर और अम्ल रस, दो रस है, मधुर फॉर स्वर्ण माक्षिक एंड अम्ल फॉर रजत माक्षिक। गुण में लघु, वीर्य शीत और विपाक इसका कटु, और कर्म में बल्य, रसायन, योगवाही, वृष्य और चक्षुष्य, ये सब इसके प्रॉपर्टीज थे। डोज 1/2 to 2 रत्ती, अनुपान में घृत और मधु, और ये थेरापेटिकली क्षय, अर्श, शोथ और प्रमेय इन सब के लिए यूज हो सकता है। फिर अगर हम जो माक्षिक जो होता है हम उसे उसका अगर शोधन ना करें, शुद्धिकरण ना करें, तो अगर अशुद्ध माक्षिक अगर हम कंज्यूम करें तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो उसमें आएगा नेत्र रोग, मंदाग्नि, कुष्ठ, कृमि और कुष्ठगत वात प्रकोप, ये सब डिसीज हो सकते हैं अगर हम प्यूरिफाइड माक्षिक यूज ना करें तो। और ये सब जो दोष हुए उसके शांति के लिए हम कौन से द्रव्य यूज कर सकते हैं, तो उसमें आएगा कुल्लथपात और दाड़िम तो। और फाइनली फिर फॉर्मुलेशंस में आता है चंद्र प्रभावटी, गर्भचिंतामणि रस, जयमंगल रस और त्रिलोचन रस। तो ये सब थे मार्कशीट के फॉर्मुलेशंस। फिर आज लास्ट टॉपिक है विमल, विच इज आयरन पायराइट। तो इसके संस्कृत नेम में आएगा विमल, ताप्य, ताप्यज और तपिज, ये सब इसके सिनोनिम्स थे। अकरंस में ये बिहार, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटका यहाँ पे से ऑब्टेन्ड होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है FeS2।
जो हमने इसके पहले वाला देखा था उसमें कॉपर था, और इसमें कॉपर नहीं है, सिर्फ आयरन और सल्फाइड है, इसलिए इसको आयरन पायरेट कहते हैं केमिकली। और इसका जो कलर है वो पेल ब्रास येलोइश कलर का होगा। फिर इसके टाइप्स में देखेंगे, 3 टाइप्स है, स्वर्ण विमल, रौप्य विमल और कांस्य विमल। जो हमने प्रीवियस देखा था उसके सिर्फ 2 ही थे, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक, पर इसमें 3 है, स्वर्ण, रजत और कांस्य। स्वर्ण विमल में उसका थोड़ा गोल्डन जैसा अपीयरेंस होगा, रजत में अकॉर्डिंग लाइक सिल्वर होगा, और कांस्य में उसका लाइक ब्रास की तरह होगा, या फिर ब्रॉन्ज की तरह कह सकते हो। तो ये इसके टाइप्स थे। फिर ग्राह्यता में राउंड होना चाहिए, फिर उसके एंगल्स होने चाहिए, एक सरफेस होना चाहिए अच्छा, और स्मूथ होना चाहिए। तो ये सब इसके ग्राह्य लक्षण थे। फिर शोधन में हम जो भी विमल होता है उसे हम स्वेदन करेंगे निम्बु स्वरस या फिर वसा स्वरस या फिर मेष श्रृंगी स्वरस के साथ। बस इसमें सिर्फ स्वेदन करना होता है इन 3 में से कोई भी एक द्रव्य के साथ, तो उसका शोधन हो जाएगा। फिर मारण में हम जो शुद्ध विमल जो ऑब्टेन्ड होता है शोधन होने के बाद, उसको गंधक के साथ ऐड करेंगे और उसको लाकुट स्वरस के साथ लेविगेट करके उसको पुट देंगे, गज पुट फॉर 10 टाइम्स। तो उससे हमें उसका भस्म मिल जाएगा। और सत्वपादन में विमल को हम टंकण और जो मेष श्रृंगी की जो राख होती है, ऐश होती है, उसको हम लेविएट करेंगे लकुच स्वरस के साथ, और उसको एक पेस्ट फॉर्म बना के उसको जो पेस्ट है उसे हम जो मूषा होता है उसके इनर सरफेस में अप्लाई करके हम उसे ड्राई होने के लिए रखेंगे। और फिर जो हम कोष्ठी में हम उसे डालेंगे फॉर टोटल 6 प्रस्थ। तो फिर जो भी हमें मटेरियल मिलेगा बर्निंग होने के बाद कोष्ठी में से, जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल है वो जो होगा वो सत्व होगा विमल का। फिर फाइनली प्रॉपर्टीज में ये वात पित्त हर है, फिर रसायन और दृश्य में यूज होता है, और इसका डोज भी मार्कशीट की तरह ही हाफ टू 2 रहती। और अनुपान में मधु या फिर रोग अनुसार कोई भी हम अनुपान यूज कर सकते हैं। और थेरापेटिकली ये पांडु, ग्रहणी, उदर रोग और प्रमेय में भी यूज होता है। और इसके दोष शांति में मेषश्रृंगी चूर्ण और शर्करा हम दे सकते हैं फॉर 3 डेज। और फॉर्मुलेशन में इसके विमल रसायन और पारद आदि प्रलेप। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर सीइंग अवर लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।